तो एक नारा बहुत जोर शोर से लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान भारत से कोई अलग से हिस्सा तोड़कर इसलिए नहीं बनाया गया था कि कुछ लोगों को सत्ता चाहिए थी। उनकी घोषणा थी कि पाकिस्तान यानी कुफ्र और ईमान की लड़ाई जो इस पूरे भूभाग में 1300 वर्ष से चल रही है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का 14वां हमला अरबों का सफल हुआ था। उससे पहले 13 हमले और हुए थे जिनमें उनको मार पीट के काट डाले गए थे, भगा दिए गए थे। तो इस संघर्ष में एक यहाँ पर, क्योंकि अरब से आकर यहाँ हमला करना बहुत दूर का काम था, बड़ी साधन लगते थे, रास्ते में पानी नहीं था, कठिन कार्य था। तो एक आधार भूमि यही बन जाए। वेंकट धूलीपाला की एक किताब है, पाकिस्तान मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। एक स्टेट इस राज्य में, इस देश में एक राज्य बन जाए जो मदीना की शक्ल से मक्का पर कब्जा करने के लिए जैसे मोहम्मद ने काम किया था, ये कार्य करे। ये कार्य उन्होंने सफलतापूर्वक 1947 में कर लिया। कोई दब छिप के नहीं किया। ये कार्य करने के लिए न तो वो जब कर रहे थे इसके लिए प्रक्रिया चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, उधम हो रहा था, तब उन्होंने कोई छिपाया था, कभी वो बैकफुट पे थे, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल स्पष्ट इस राष्ट्र की टुकड़े करने के बारे में बिल्कुल खरी खरी बातें कर रहे थे। और आज भी वो उस पर शर्मिंदा नहीं है या वो लज्जित नहीं है, या उस जीवन शैली जिसको वो लागू करना चाहते हैं शरीयत के नाम पर, उस जीवन शैली का बचाव नहीं करते। वो कहते हैं यही सही जीवन शैली है, आप उसे अमानवीय, असभ्य कुछ भी मानते रहें। जब तक आप इस संकट को समझेंगे नहीं, इससे पार कैसे पाएंगे। पाकिस्तान से टूटकर बने हुए एक भाग में, बांग्लादेश में 1971 में बना, 1947 में जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश में 30% हिंदू थे। भारत में तो अभी 17-18% के आसपास होने चाहिए। 2021 की जनगणना में 14.6% थे। किसी भी सूरत 17-18% से अधिक नहीं हो सकते भारत में मुसलमान। उसके बावजूद एक समस्या बनती जा रही है। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, 1971 में 20 कर दिए गए। अब उनकी स्थिति 6-7% की बची है। बहुत थोड़े से लोग निकल कर बाहर आए, जो भारत आ गए या विदेशों में चले गए। बाकी सबको या तो धर्मांतरित कर लिया गया, मार दिया गया। कानून ऐसे बना दिए गए बांग्लादेश में, भारत के लिए दो हिस्से करना पाकिस्तान को के एक कमजोर शत्रु बना दिया। मगर हिंदुओं के लिए तो भयानक स्थिति रही। जो पाकिस्तान जब बांग्लादेश था उस समय हिंदुओं की दुर्गत थी, वो बाद में भी चलती रही। उसका कारण ये है कि समस्या पर हम लोग कभी भी बात नहीं करते, सावधान नहीं रहते। तालिबान और पाकिस्तान में कहीं कोई अंतर नहीं है। जिसे आप तालिबान समझते हैं या कहते हैं और जिसे पाकिस्तान समझते हैं, दोनों एक ही विचारधारा का, एक ही स्रोतस्विनी से, एक ही गंदा नाला है, एक ही जहर भरा नाला है। पहले जो वैश्विक सभ्यता है, विश्व भर की सभ्यता है, इस सभ्यता के पैर में फुंसी निकली, कैंसर हुआ पैर में, उस फोड़े को पाकिस्तान की शक्ल दे दी। आज वो फोड़ा बदन पर ऊपरी भाग में निकल आया, आप उसे तालिबान कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही विचार के उपजात हैं। ये कुफ्र और शिर्क से ईमान की लड़ाई, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का संघर्ष है।
सारे विश्व में लगातार चल रहा है, 1500 वर्ष हो चुके हैं। इस विषैली विचारधारा को समझकर इससे निपटना पड़ेगा। इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। सभ्य समाज, सभ्य विश्व इस समस्या को की कितनी अवहेलना करता है। जर्मनी की चांसलर, इटली के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री, ये पुरानों की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन के अधिकृत राजनीति के वरिष्ठतम लोग, सीरिया से, इराक से लोग बचकर भागते हैं आईसिस से, तो उसको, उस निष्कासन को ऐसी फैली बाहों से स्वागत करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ आने वाले लोग किस वैचारिक पृष्ठभूमि के हैं, इनका खान पान क्या है, इनका रहन सहन क्या है, इनके जीवन मूल्य क्या हैं, ये यूरोप के जीवन मूल्यों को किस तरह देखते हैं। इन्हें वहां भी जिन देशों में शरण लेंगे, शरिया चाहिए, पर्दा चाहिए, हलाल गोश्त चाहिए। ये कुफ्र और ईमान को साथ लेकर आ रहे हैं। अपने देश में कंटक बोना, अपने मार्ग में ही कांटे बो लेना, सारा विश्व इस काम में लगा है। मेरे देखे प्रजातंत्र इस्लामियों का टूल बना हुआ है। सारे विश्व में प्रजातंत्र इस्लामियों के पक्ष में खड़ा है। हर जगह लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वोट होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। सबकी जबान लपलपाती है, सबकी लाट टपकती है। नतीजा कि ये इकट्ठा वोट मिल जाए, इसके लिए 5 साल की सुरक्षा, 6 साल की सुरक्षा, स्थायी पक्षधर। जैसे उत्तराखंड में जो आज चिंताजनक स्थिति है, इस चिंताजनक स्थिति के बीज बोए थे नारायण दत्त तिवारी ने। उत्तराखंड की तराई में बाकी क्षेत्रों से अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, उस समय उत्तर प्रदेश ही था, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसने मुरादाबाद से, बरेली से, बिजनौर से, रामपुर से, इन क्षेत्रों से लोग इनवाइट किए थे, उनको सुविधाएं दी थी और जनसंख्या का परिवर्तन हुआ। अब उत्तराखंड जो नारायण दत्त तिवारी का अपना मूल क्षेत्र है, वहां की राजनीति इस्लामियों की जनसंख्या के बोझ से चरमरा रही है। हम समस्याओं को देखना नहीं चाहते, उसकी समस्याओं के बारे में जानना नहीं चाहते, उसका अध्ययन नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहें तो साधन भी नहीं है। इस प्रॉब्लम के बारे में 47 में विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। इस पर 4 अधिकृत किताबें नहीं है। पाकिस्तान यानी ढाका, जसौर, खुलना में क्या हुआ, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर में क्या हुआ, किस तरह से हिंदुओं के नरसंहार हुए, इसके बारे में 4 अधिकृत पुस्तकें नहीं है जो सरलता से मिल सकें, लोग जिसे पढ़ सकें। इसीलिए ये गलतफहमी हो जाती है कि तालिबान और पाकिस्तान भिन्न हैं। पाकिस्तान जिस विचारधारा का परिणाम है, उसी विचारधारा का अगला स्टेप तालिबान है। जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान में होना है। होता क्या है, हिना रब्बानी जैसे सुंदर विदेश मंत्री को देख के लोगों को गलतफहमी हो जाती है। लोगों को लगता है कि असली पाकिस्तान ये वाला है, ऐसा नहीं है। और ये अधिक गति से, तीव्रता से बढ़े, इसके लिए वहां की जो सेना है, जो पुलिस है, जिसका कार्य विभाजन करना है, सुरक्षा देना है सभ्य समाज को पाकिस्तान के, वो स्वयं तालिबानी है। वही तो तालिबान को ट्रेन कर रही है, वही तो हथियार दे रही है, उसी ने तो सारा काम किया है। वो अब कैसे उसके खिलाफ लड़ सकती है? तो अंत पंत कुछ समय ही है पाकिस्तान के कि जिसका, जो पूरी तरह से, जिस पर इस्लामी और जड़ मानसिकता, 1500 साल पहले वाली मानसिकता, उसको हावी होना है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो इस विचारधारा के इस तथ्यों को समझिए, इसे उद्घाटित कीजिए, इसके बारे में साफ सुथरी बात कीजिए। आखिर इस्लाम को समझे बगैर, मोहम्मद को समझे बगैर, मोहम्मद की जिंदगी को जाने बगैर
आज इस्लामी चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है? इस्लाम बेसिकली मोहम्मडनिज्म है। मोहम्मद की जीवन किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारना, इसी का नाम मुसलमान है। यही मुसलमान पर फर्ज है, जिसे सुन्नत कहते हैं। प्रत्येक मुसलमान को मोहम्मद के किए हुए को अपने जीवन में उतारना, कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। मोहम्मद कयामत पता नहीं कौन सा क्या होगा, सृष्टि का जो अंतिम दिन होगा तब तक के लिए परफेक्ट अनुकरणीय व्यक्तित्व है। ऐसा कहने के साथ फिर मोहम्मद के जीवन को जानना तो पड़ेगा। उसकी मान्यताएं, उसका बर्ताव दूसरों के साथ, काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, इस सब कुछ जानना तो पड़ेगा। और है क्या कि उसमें बहुत सारा झूठ मिला दिया गया है। जैसे एक कहानी बहुत सुनाई जाती है कि मोहम्मद जब मक्का में निकलता था तो उसके ऊपर एक औरत कूड़ा फेंक देती थी, मक्का या मदीना कहाँ का। एक बार निकला तो कूड़ा नहीं फेंका, अगले दिन फिर निकला तो फिर कूड़ा नहीं फेंका। तीसरे दिन जब ऐसा हुआ तो मोहम्मद ने पता करवाया कि वहां उस औरत को क्या हो गया है, वो कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है। और फिर मोहम्मद उसके घर मिलने गया। इसके व्यवहार से प्रभावित होके वो औरत मुसलमान बन गई। मोहम्मद की अधिकृत जीवनी में तो इस घटना का कहीं जिक्र नहीं है, हदीसों में नहीं है। ये भारतीय परिवेश में मूर्ख बनाने के लिए गैर मुस्लिमों को कहानी घड़ दी गई। जिसने दूध पीते बच्चे की माँ का कत्ल करा दिया हो, चूंकि उसने मोहम्मद की पैगंबरी के दावे की खिल्ली उड़ाई थी, जिसने बूढ़े शायर को मरवा दिया हो, जिसने कबीले के कबीले कत्ल करा दिए हों, जिसने ऐसे सारे पुरुष मरवा दिए हों कि जिनके जननांग पर बाल नहीं आए, उससे छोटे सब छोड़कर सब ऊपर के लोग मार दिए गए। आप कल्पना कर सकते हैं वो ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति। और ये उस मोहम्मद ही अकेले नहीं, उसमें अली भी सम्मिलित था, तो उसका चचेरा भाई और दामाद भी था। इन सब लोगों ने ऐसे हत्याकांड किए हों। वो एक ऐसी महिला जो कूड़ा फेंकती हो, उसका उसका स्वास्थ्य पूछने, उसकी चिंता करने घर पहुंचेगा। मगर ऐसी बातें की जाती हैं, और इसका विरोध इसलिए नहीं होता कि लोग जानते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं हदीसों को। इस्लाम को समझिए तो आप पाएंगे कि तालिबान और पाकिस्तान कोई अलग चीज नहीं है। दोनों एक ही धारा है, एक ही प्रकार है। ये मूलतः इस्लाम की यात्रा सभ्य विश्व के लिए, मुसलमान की मुसलमान जाने, सभ्य विश्व के लिए प्रकाश से अंधकार की यात्रा है। घोर अंधकार, तिमिर, घोर तिमिर, जहां कोई सभ्य समाज के नियम नहीं। इसको जितनी जल्दी हम समझ जाएं, और इसके बाद अगला चरण आता है एक्शन लेने का। इससे निपटने के लिए एक सामान्य प्रश्न आप में से किसी कोई भी उठा सकता है कि एक आम आदमी क्या करे। राज्य सरकार नहीं कर रही, केंद्र सरकार नहीं कर रही, स्टेट नहीं कर रहा, हम क्या करें? आप ही के करने का काम है, मेरे ही करने का काम है। 3 सूत्रों की मैं जो बात करता हूं, 2 लोगों की शुद्धि पर लग जाइए। अपना वैभव, अपना पौरुष, अपना पराक्रम, अपना प्रभाव जो आपके पास है, अपना यौवन, 2 लोगों को धर्म में वापस लाइए। इस्लामी भगवती तड़प रही हैं बुरी तरह से, पर्दा ये वो सब उनके ऊपर, 3 तलाक किसी तरह से हटा दिया है सरकार ने, मगर अभी भी है, हलाला तो अभी भी है। इनके दबे इस चट्टान के तले पिसती हैं, उनको शुद्ध कीजिए और श्रेष्ठ हिंदू बहू बनाइए। बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास करें, बहुत आसानी से हो सकता है। 2 लोगों की शुद्धि। भारत की संख्या, हमारी आज की संख्या 100 करोड़ कम से कम है। इसमें 10% जनसंख्या इस कार्य में लग जाए, तो लोगों की शुद्ध पर लग जाए। कन्विंस करे, तैयार करे, इस्लाम को पढ़े। पहले अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद किताब को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए।
उसके बाद इस्लामियों के मन में बीज डालिए। वो खिन्न है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सहज हैं, बहुत सुखद हैं। दो लोगों की शुद्धि का प्रयास कीजिए, उनकी सपोर्ट बनिए, उनका संबल बनिए। दूसरा, इस कार्य में संघर्ष होगा, तो संघर्ष से लोहा लेना पड़ेगा। लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा है, इसकी व्यवस्था कीजिए। बहुत आवश्यक कार्य है। तीसरे, जिन्होंने लोहा ले लिया है, उनकी मदद कीजिए, जो आप कर सकते हैं। ऐसे किसी वीर की पत्नी भूखी तो नहीं है, उसका बच्चे की फीस गई कि नहीं, उसके मकान का किराया गया कि नहीं, उसके लिए वकील की व्यवस्था हुई कि नहीं, जमानत होने की प्रयास लगातार लगे रहिए। इन 3 सूत्रों से हम पूरी ये बाजी बिसात पलट सकते हैं। सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा। पहले चरण में भारत को निष्कंटक करना, फिर इसके आसपास के क्षेत्रों को साफ करना। ये सदी धर्म की विजय की सदी है। इसमें पूरे वैभव के साथ भारत माता जगत जननी के सिंहासन पर विराजे, इसके शत्रु समाप्त हों, निर्मूल हों, नष्ट कर दिए जाएं। ये समय आपका, मेरा समय है। वैश्विक परिस्थितियां भी हमारे पक्ष में हैं। यूरोप इस दीन की मार से, दीन के प्रभाव से थर्रा रहा है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, मगर जनसंख्या नहीं है। सैन्य बल बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए जनसंख्या चाहिए, वो जनसंख्या उसके पास नहीं है। यूरोप की संख्या बूढ़ी हो रही है, नई पीढ़ी कम आ रही है। यूरोप पूरी तरह से भारत को दृढ़, सक्षम, उग्र, तेजस्वी हिंदू भारत देखना चाहता है। यही स्थिति अमेरिका की कि टेक्नोलॉजी तो है, मगर इस संघर्ष से निपटने के लिए जो जनसंख्या चाहिए वो भारत के अलावा कहीं नहीं है। ये सदी हमारी है, ये शताब्दी हमारे पक्ष की है, धर्म की विजय की है। परम पवित्र भगवत ध्वज हृदयों में, हाथों में हमारे चाहिए। संपूर्ण मानवता को निष्कंटक करना हम आर्यों का कर्तव्य है। प्रणवंतो विश्वमार्यम वेद का प्रत्येक आर्य के लिए आदेश है, सारे संसार को आर्य बनाओ। इस कार्य में लग जाइए। इसकी शुरुआत शत्रु की विचारधारा की समझ से है। इसको समझेंगे तो कार्य होगा। आपने बड़े धीरज के साथ मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।